हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सर्वेइंग सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि सर्वेइंग के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेन एंड कंपास सर्वे। अभी तक हमने देखा कि सर्वेइंग कितने टाइप के होते हैं और कैसे हमें उन्हें कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन हम सर्वेइंग को क्लासीफाई कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम सर्वे को क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए सर्वे हो रहा है। हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस टाइप का सर्वे हो रहा है। जैसे कि हमने देखा प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे के बारे में देखा, तब हम उसमें देखते हैं कि हाँ, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम अकाउंट में लेते हैं। लेकिन हम अपना एक नई टाइप से सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रूमेंट। हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे सर्वेइंग में किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है। अगर हमारे सर्वे में चेन यूज़ हो रही है तो हम उसे चेन सर्वे कहते हैं। कंपास यूज़ हो रहा है तो उसे कंपास सर्वे कहते हैं। या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है तो उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उस सर्वे का नाम रख दिया जाएगा। जैसे टोटल स्टेशन है, थर्डोलाइट है। तो ये इस लेक्चर में हम कंपास और चेन सर्वे के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही हम अपने इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर अपने सर्वेइंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पर ज्वाइन करके मेरी लेक्चर की सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि जो सर्वे का क्लासिफिकेशन है, हम अब उसको एक इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं अपने सर्वे में, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम चेन यूज़ कर रहे हैं अपने सर्वेइंग में तो हम उसे चेन सर्वे कह सकते हैं। कंपास यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कंपास सर्वे कह सकते हैं। या चेन और कंपास दोनों ही यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम चेन एंड कंपास सर्वे भी कह सकते हैं। तो ये हम इसको क्लासिफाई कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। इससे पहले हमने देखा था प्लेन सर्वे और जियोमेट्रिक सर्वे। वो बेसिकली हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट में लेके पूरे सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था हमने। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेसिकली ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि हम कितने वेरियस कैटेगरीज को हम अपने सर्वे को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें उनके इंस्ट्रूमेंट के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला और बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ सर्वे रहा था कुछ टाइम तक ये, क्योंकि चेन सर्वे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चेन को हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपास सर्वे। हम कंपास सर्वे बेसिकली चेन सर्वे जो होता है, ये एक लीनियर मेजरमेंट को लेने के लिए हेल्प यूज होता है। अगर कोई भी सिंपल लाइन है, स्ट्रेट या कर्व लाइन है, तो उसे हम चेन के मदद से, विद द हेल्प ऑफ चेन, वी कैन मेजर कि लेट्स से कि ये 10 मीटर है और या 20 मीटर है, या कह सकते हैं 30 फीट है। तो बेसिकली ये अलग अलग यूनिट की चेन्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चेन आती हैं, जिससे हम अपनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेंथ, जितने भी लीनियर या हॉरिजॉन्टल लेंथ है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ चेन वी कैन मेजर देम। नेक्स्ट हमारा कंपास सर्वे है। कंपास सर्वे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर एंगल मेजर करना है पर्टिकुलरली, जैसे कोई हमारे पास प्लॉट है और प्लॉट का हमें ये एंगल डिफाइन नहीं है कि लेट्स से ये एंगल मान लीजिए कि 110 डिग्री का एक एंगल है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वी डोंट नो कि व्हाट एंगल इज दिस, देन वी यूज कंपास, ओके, टू मेजर सर्टेन एंगल्स। तो हमें वहाँ पर कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ चेन एंड कंपास सर्वे, वी आर फाइन, वी वांट टू नो द लेंथ ऑफ दिस साइड। हमें इस साइड की लेंथ जाननी है, और हमें इसका एंगल भी जानना है, और हमें इस साइड की भी लेंथ जाननी है। तो इस केस में हम अपने दोनों सर्वे यूज करेंगे, चेन सर्वे भी यूज करेंगे और कंपास सर्वे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप किया आएगा। तो देखेंगे कि हमारे पास किस चेन सर्वे में क्या होता है। बेसिकली एक चेन होती है जिसे कहते हैं, कुछ इस टाइप से चेन होती है। इसके एंड पर, मतलब चेन्स के दोनों एंड पर ये इस टाइप का एक हैंडल होगा। हैंडल हमेशा ब्रास का होता है। तो ये ब्रास का हैंडल होगा दोनों तरफ से। तो जैसे कि कोई भी एक लेंथ को मेजर करना है तो यहाँ पे ये हैंडल पकड़ के ये पूरी चेन रहेगी एंड तक, और यहाँ पर एक एंड वाला हैंडल रहेगा। तो इसमें कुछ लिंक्स रहेंगी, छोटी छोटी लिंक रहेगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक लिंक होगी, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक,
यहाँ से यहाँ तक एक लिंक। तो हम उस बेसिकली, और एक सर्टेन चेन में एक सर्टेन लिंक्स होती हैं, तो हम इस छोटे छोटे पोर्शन के चेन के जो पोर्शन है इसको हम लिंक कहते हैं। ओके, तो लिंक से हमें मेजर हो जाता है, और इस सभी चेन्स की जो लेंथ होती है वो प्री डिफाइंड होती है। तो हमें एक बहुत लार्जर लेंथ की, अगर साइड की अगर लेंथ मेजर करनी है, तो हमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपनी चेन को मेजर करेंगे। फॉर लेट्स से कि हमारी चेन यहाँ तक फर्स्ट चेन मेजर हो गई, देन हमें यहाँ से अपनी चेन को दोबारा प्लेस करके हम दोबारा यहाँ तक मेजर करेंगे, और ऐसे करते करते हम अपनी पूरी लेंथ को मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन। देन हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितनी बार उस चेन को प्लेस किया। जैसे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब मान लीजिए कि इस पूरी लेंथ में हमारी कितनी चेन प्लेस हो गई। इस पूरी लेंथ में हमने 6 टाइम्स चेन का यूज़ किया। तो और हमारे पास अगर एक चेन की लेंथ हमारे पास डिफाइंड रहती है, जैसे कि 20 मीटर या 30 मीटर की अगर हमारे पास चेन की लेंथ है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टोटल साइड 6 into 30 और 5 into 30। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम अब हमारे पास एक चेन की लेंथ है, प्री डिफाइंड है, और हम पूरी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये टाइप की चेन्स हैं, इसको ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा होगा। तो हम पर्टिकुलरली एक इस पोर्शन को लिंक कहते हैं, लिंक। लिंक, तो यहाँ ये हमारा हैंडल हुआ, ये हमारा हैंडल हुआ, ये लिंक हुआ। और बीच बीच में आपको कुछ इस टाइप के ये पॉइंट हमें चेन्स में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये पोर्शन शो करते हैं कि 3/4, और जैसे कि बोलते हैं 1/4 ऑफ चेन, हाफ ऑफ द चेन एंड 3/4 ऑफ द चेन, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई चेन पूरी नहीं यूज होती है, फॉर लेट्स से कि हमारे पास ये डायमेंशन, मान लीजिए लेंथ है, और लेकिन फर्स्ट जो चेन है हमारी यहाँ तक आ गई, लेकिन जो सेकंड चेन है वो कंप्लीट यहाँ तक नहीं आ रही, चेन मतलब आगे जा रही है और डायमेंशन पहले ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ये इन द मिडिल ऑफ द चेन हमारे पास एक इंडिकेटर रहेगा। बेसिकली से इंडिकेटर कहते हैं, जो वो इंडिकेट करता है कि चेन का मिडिल पार्ट है। तो इसलिए ये हमारा 1/2 का इंडिकेटर हो गया, यानी कि हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंडिकेटर 1/4 पर भी होता है, और एक इंडिकेटर 3/4 पर भी होता है, जिससे हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि द 1/4 ऑफ द चेन, 2/4 ऑफ द चेन एंड द और 3/4 ऑफ द चेन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी एग्जैक्टली उस पोर्शन की लेंथ या डायमेंशन क्या है विद द हेल्प ऑफ चेन। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग चेन्स जो रहती हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो कई टाइप की सर्विंग चेन रहती है। तो वो क्या टाइप है, बेसिकली अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग चेन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर 4 टाइप ऑफ चेन्स हैं वो ये है कि पहला मैट्रिक गंटर्स चेन, मैट्रिक चेन, गंटर चेन, इंजीनियर्स चेन और रेवेन्यू चेन। तो बेसिकली मैट्रिक चेन, क्योंकि ये मैट्रिक यूनिट को यूज करती थी चेन, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर जिसे हम कहते हैं वो मैट्रिक यूनिट्स होती हैं। तो मैट्रिक चेन में हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको मैट्रिक यूनिट में ही चेन यूज होती है। जैसे 20 मीटर और 30 मीटर की ये 2 टाइप की चेन आती हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप की चेन जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी गंटर्स चेन। गंटर्स चेन की एक जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है, और इसमें 100 लिंक्स होते हैं, और हर सार अभी मतलब सभी एक लिंक की जो लेंथ है वो 0.66 फीट। ये हमारे पास हर एक मतलब बेसिकली 66 डिवाइड बाय 100 कर लो ना, तो कितना आता है 0.66 फीट। तो ये एक लिंक की लेंथ हो गई, ईच लिंक की लेंथ। और ये डिस्टेंस मेजर करता है, क्योंकि फीट में है तो फीट में भी यूज कर सकते हैं हम इसको। फीट के बाद फीट कन्वर्ट हो जाता है यार्ड्स में, तो यार्ड्स में यूज कर सकते हैं, और देन यार्ड्स माइल्स या फरलोंग में भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, अगर गंटर चेन्स को मेजर कर रहे हैं, और 1 गंटर चेन अगर लेंथ यूज हो रही है, 1 गंटर चेन अगर कहीं लेंथ यूज हो रही है, तो उसे हम कह देंगे 66 फीट। और अगर 10 गंटर चेन का लेंथ आपने मेजर किया, मतलब एक लेंथ जिसमें 10 बार गंटर चेन को
यूज़ किया तो वो 1 फरलोंग हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये रहेगा। और आई थिंक आपने 10 सॉरी 90, मैं क्लियर नहीं हूँ, आपको कमेंट सेक्शन बता दूंगा। और 90 अगर चेन को यूज़ किया तो उसमें 1 माइल बन जाता है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे मेज़र करते हैं गंटर्स चेन्स में। थर्ड हमारे पास आती है इंजीनियरिंग चेन और इंजीनियर्स चेन जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्वे में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें 100 फीट की लेंथ होती है और 100 ही लिंक्स होते हैं। तो हर लिंक की जो लेंथ हो गई वो 1 फीट हो गई। बेसिकली लिंक ये बात हो रही है, ये एक लिंक होता है। तो इस लिंक की बात हो रही है, नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं और एक लिंक की लेंथ कितनी होती है। तो इंजीनियर चेन में 100 लिंक और 100 ही फीट की लेंथ हो गई। तो एक लिंक की लेंथ हो गई 1 फीट। इसके बाद फोर्थ टाइप की जो चेन है वो है रेवेन्यू चेन। ये पता चल रहा है इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जब ब्रिटिश टाइम था। तो ब्रिटिश रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस चेन को यूज़ किया था टू मेजर द लैंड एरिया। तो कैसे बोलते हैं ना, कडेस्ट्रल सर्वे में इसको यूज़ किया था। लोगों के जितने भी खेत हुआ करते थे, फील्ड हुआ करते थे, तो उनसे कितना रेवेन्यू वसूलना है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ देयर फील्ड। तो रेवेन्यू वसूलने के लिए हमें उसकी फील्ड की मेजरमेंट चाहिए। तो उस फील्ड की को मेजर करने के लिए जो ब्रिटिश ने जो चेन इंट्रोड्यूस किया वो ये था रेवेन्यू चेन, जिसकी लेंथ थी 33 फीट की और इसमें नंबर ऑफ लिंक 16 थे। और हर एक लिंक की जो लेंथ रहेगी वो आप मेजर कर लेना, 33 डिवाइड बाय 16 कितना आता है वो देख लेना आप। तो ठीक है, तो इसे मेनली कडेस्ट्रल सर्वे में इसको यूज़ किया जाता था। तो ये मेनली 4 टाइप की जो चेन है उसे हम चेन सर्वे में स्टडी करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कितना इनकी लेंथ है और कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं। जब आपके पास लेंथ पता हो जाएगा, नंबर ऑफ लिंक पता हो जाएगा, तो आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना कि हर एक लिंक की कितना लेंथ है। ओके, ये हमारा हो गया चेन सर्वे। नेक्स्ट हम आएंगे कंपास सर्वे। कंपास सर्वे बेसिकली एंगल को ही मेजर करता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज है कि किसी भी दो लाइन या बेसिकली दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। तो कंपास का ये काम होता है। तो बेसिकली कंपास सर्वे में हम मेनली प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास द प्रिंसिपल ऑफ प्रिज्म, इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह होती है, जिससे क्या होता है हमें एक डायमेंशन प्रिसाइजली पता चल जाता है। किसी भी पर्टिकुलर जो एंगल रहता है उसे वो हमें प्रिज्मेटिक कंपास में पता चल जाता है। बेसिकली जो कंपास का जो प्रिंसिपल है वो हम सर्वेइंग में क्या यूज़ करते हैं। हमारे पास हमें पता है कि 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, सॉरी यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट। कंपास सर्वे मेनली जो एंगल मेजर करेगा वो मेजर करता है नॉर्थ से। फॉर एग्जांपल कि हम कोई लेंथ है, ये कोई एक लाइन है जो कि इस एंगल पर है और हमें इस लाइन का एंगल मेजर करना है। तो बेसिकली क्या होगा कि हम अपने कंपास को एंड पर रखेंगे। ये एंड हमारा, हमें पता है जो हमारा नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम अपने इस लाइन की जो एंगल रहेगा वो इस नॉर्थ की लाइन से मेजर कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री और ये हमारा हो गया ईस्ट वाली लाइन और ये हमारी हो गई नॉर्थ वाली लाइन। तो हम बेसिकली इस लाइन के एंगल को मेजर करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम 45 डिग्री मान लेते हैं तो ये हमारे लाइन की जो एंगल हो गई वो हो गई 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर लाइन बेंड कर रही है तो हम हमेशा एंगल ये 45 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ, और हमारा जो भी एंगल नॉर्थ से मेजर करेंगे उसे हम कहेंगे बियरिंग। इसको आप ध्यान दे लेना, ये बियरिंग एंगल बोलते हैं, द एंगल विच मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। तो हमेशा हम अपने कंपास में कंपास सर्वे में जो एंगल है हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, चाहे कैसी भी लाइन हो। तो और जो नॉर्थ से एंगल आएगा उसे हम बियरिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक टर्म देख पा रहे हैं कि ये है बियरिंग। तो बियरिंग बेसिकली क्या है कि एंगल फ्रॉम द नॉर्थ। ये कोई एक एग्जांपल है जिसमें हम चेन और कंपास सर्वे दोनों का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया कि जो हमारा नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में वो वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली हमारे पास ये टाइप की लाइन है। तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से पर हमने कंपास रखा
और नॉर्थ से हमारे पास जितना भी एंगल आता है, नॉर्थ से जितना एंगल आ रहा है उसको मेजर कर लिया, तो 45.7 डिग्री का हमारे पास एंगल आया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया बियरिंग। तो हमने इसीलिए ए से बी पॉइंट पर जो हमारा बियरिंग निकल के आया 45.7, हमने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंपास। यहाँ पर हमने कंपास का यूज किया। देन ए से बी की अगर बीच की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ अगर हमें फाइंड कर लिए, लीनियर डायमेंशंस क्या है, तो उसके लिए हमने चेन का यूज किया, और चेन का यूज करने पर हमें पता चला 61.5 मीटर्स हमें मिला। और क्योंकि हम यहाँ पे मीटर यूज कर रहे हैं तो आप गेस आउट कर सकते हैं कि किस टाइप कौन सी चेन यूज करी होगी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मीटर्स में हमें डायमेंशंस लेनी है तो कौन सी चेन को हम यूज करेंगे। देन सिमिलरली बी से सी पॉइंट पर हम उस एंगल को फिर से रिपीट करेंगे, और हम अपना फिर से नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे बी से सी लाइन के लिए। तो यहाँ पर हमारा 22.2 डिग्री का एंगल जो मेजर हुआ, नॉर्थ से हम हमेशा मेजर करेंगे। तो नॉर्थ से जितना भी एंगल मेजर हुआ उसे हम बियरिंग में लिख देंगे 22.2। देन हमारे पास लीनियर डायमेंशंस आ गई बी से सी पॉइंट तक के लिए 58.3। देन यहाँ पे सी से डी जो लाइन है वो एग्जैक्टली बियरिंग लाइन पर ही है, यानी कि इसके नॉर्थ से एंगल इसका 0 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और हमने डायमेंशंस ले ली। तो ऐसे सी डी से ई के लिए हमने लिखते चले गए, और ऐसे हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। देन एक ये लाइन है जो कि काफ़ी दूर तक है, तो इसका भी हम सर्वे नॉर्थ से ही करेंगे। जैसे 112.3 डिग्री का हमारा बियरिंग आ गया, और इसकी लीनियर डायमेंशन 51.4 मीटर्स आ गई। तो ये था हमारा बेसिकली कंपास सर्वे और चेन सर्वे। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।